यह एक ऐसी इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पे एक भिखारी से करोड़पति बन गया। जहाँ कभी वो घर घर जाकर भीख मांगा करता था, आज न केवल उनकी कंपनी के टर्नओवर 30 करोड़ रुपए है, बल्कि उनकी कंपनी की वजह से 150 अन्य घरों में भी चूल्हा जलता है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्या की, जिनकी उम्र अब लगभग 54 वर्ष की हो गई। उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई बेंगलोर के निकट अनिकाल तालुक के गोपासन गांव से। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार का जीविका के लिए दान पुण्य से मिले पैसों पर चलते थे। दान पुण्य के पैसों से उनके घर नहीं चल पाता था, इसीलिए वो आसपास के गांव में जाकर भिक्षा में अनाज मांग कर लाते थे। फिर उसी अनाजों को बाजार में बेचकर उसी पैसों से वो जैसे तैसे अपने परिवार का लालन पोषण करते। रेणुका भी भिक्षा मांगने में अपना पिता का मदद करते, पर परिवार की हालत यहाँ तक खराब हो गई कि छठी कक्षा के बाद एक पुजारी होने के नाते रोज पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कई घरों में जाकर नौकर का काम करना पड़ता। जल्दी ही उनके पिता ने उन्हें चिकपेट की एक आश्रम में डाल दिया, जहां उन्हें वेद और संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ती थी और सिर्फ 2 वक्त का ही भोजन मिलता था, एक सुबह 8 बजे और एक रात 8 बजे। इससे वो भूखे ही रह जाते और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। पेट भरने के लिए वो पूजा, शादी और समारोह में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपनी सीनियर्स की व्यक्तिगत कामों को भी करना पड़ता और परिणाम स्वरूप वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई। फिर उनके पिता के देहांत और बड़े भाई के घर छोड़ देने से बहन की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। पर इन्होंने ये दिखा दिया कि मुसीबत की घड़ी में वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते और इसी के साथ वो निकल पड़े पैसा कमाने के एक लंबी लड़ाई पर, जिसमें उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपनी निराशाओं से जूझना पड़ा और धक्के पर धक्के खाने पड़े। पैसा कमाने के राह पर उन्हें ना जाने कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे कि प्लास्टिक बनाने के कारखाने में और श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत से काम करना पड़ा। सिर्फ 6000 रुपए के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, सिर्फ 15 रुपए प्रति पैर के लिए नारियल पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में भी उन्हें काम करना पड़ा। पर उनको कुछ बेहतर कर गुजारने की ललक ने कभी उनके साथ नहीं छोड़ा और इसीलिए उन्होंने कई बार खुद का कुछ करने का भी सोचा। एक बार उन्होंने घर घर जाकर बैग और सूटकेस की कवर सिलाने का काम भी शुरू किया, जिसमें उन्हें 30,000 रुपए का घाटा हुआ। उनके जीवन ने तब जाकर एक करवट ली जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला किया, पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के पैसे भी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर और अपनी शादी की अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने उन्हें एक और झटका दिया। दूसरों की गाड़ी में धक्का लगा देने की वजह से उन्हें अपनी पहली ड्राइवरी की नौकरी से भी कुछ ही घंटों में हाथ धोना पड़ा। पर एक सज्जन टैक्सी ऑपरेटर ने उन्हें एक मौका दिया और बदले में रेणुका ने बिना पैसे के ही उनके लिए गाड़ी चलाई, ताकि वो खुद को साबित कर सके। वे दिन भर काम करते और रात भर जागकर गाड़ी चलाने का अभ्यास करते और उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस बार वापस सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करूँगा और एक अच्छा ड्राइवर बनकर ही रहूंगा। वो अपनी यात्रियों का हमेशा ही ध्यान रखते, जिससे उन पर लोगों का विश्वास जमता गया और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती गई। वो यात्रियों के अलावा अस्पताल से लाशों को उनके घर तक भी पहुंचाते थे। वो कहते हैं, लाशों को घर तक पहुंचाने और उसके तुरंत बाद यात्रियों को तीर्थ ले जाने से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जिंदगी और मौत एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा के 2 छोर ही तो है, और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी मौके को न जाने दे। पहले तो वो 4 वर्ष तक एक ट्रेवल कंपनी में काम करते रहे। उसके बाद वो ट्रेवल कंपनी को छोड़कर एक दूसरी ट्रेवल कंपनी में गए। लगातार 4 वर्षों तक यूनिटी अर्जित करते करते और अपनी पत्नी की पीएफ की मदद से उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम की एक कंपनी खोली। इसी कंपनी में वो आगे जाकर मैनेजर बने। उनकी जगह कोई और होते तो शायद इतना पर ही संतुष्ट हो जाता, पर इन्होंने कुछ और ही ठान रखी थी। इसीलिए उन्होंने लोन पर एक इंडिका कार ली, जिसके सिर्फ 1.5 वर्ष बाद एक और कार ली। इन कारों की मदद से उन्होंने 2 वर्षों तक स्मार्ट सिटी टैक्सी में काम किया, पर उन्होंने सोचा अभी मेरा मंजिल दूर है और मुझे खुद की एक ट्रेवल कंपनी बनानी है। वो कहते हैं ना
कि किस्मत भी किस्मत वालों का ही साथ देते हैं। ऐसा ही कुछ रेणुका के साथ भी हुआ। जब इन्हें ये पता चला कि इंडियन सिटी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है, सन 2006 में उन्होंने उस कंपनी को 6,50,000 रुपए में खरीद ली, जिसके लिए उन्हें अपनी सभी कारों को बेचना पड़ा। वो बोलते हैं कि मैंने अपना जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया, पर वही जोखिम आज मुझे कहां से कहां लेकर आ गया। उन्होंने अपनी उस कंपनी का नाम बदलकर प्रवासी कैब्स रख दिया। उनके बाद वो सफलता की और आगे बढ़ता गया। सबसे पहले अमेज़न इंडिया ने प्रमोशन के लिए रेणुका की कंपनी को चुना। उसके बाद रेणुका ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में जी जान लगा दिया। धीरे धीरे उनके कई और नामी दामी ग्राहक बन गए, जैसे वॉलमार्ट, एकामाई, जनरल मोटर्स आदि। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की ओर उनके कदम बढ़ते चले गए। रेणुका की सफलता की सबसे मुख्य कारण है उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। उसकी कंपनी इतनी मजबूत हो गई कि जहां कई और टैक्सी कंपनियां ओला और उबेर के आने से बंद हो गई, उनकी कंपनी फिर भी सफलता की और आगे बढ़ता जा रहा है। आज उनकी कंपनी की 1000 से ज्यादा कारें चलती है। आज वो 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर है और आने वाले 3 वर्षों में उनका 100 करोड़ के आंकड़े को छूने का उम्मीद है, जिसके बाद वो IPO की और आगे बढ़ेंगे। कौन सोच सकता है कि बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला लड़का जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था और जिसके पास खुद का 1 रुपया भी नहीं था, आज 30 करोड़ की कंपनी का मालिक है।